ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं स्कॉर्पियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बाकी की डिटेल्स पढ़ने के लिए स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन। स्कॉर्पियो, आपका ये जो हफ्ता है आने वाला, यानी कि 8 से 14 फरवरी के बीच में कैसा रहने वाला है। तो एंजल्स यहाँ बता रहे हैं, exert yourself, go for what you want, time is right for a soulmate, birth of a child, okay, कि कंसीव कर सकते हैं, कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है और गो फॉर व्हाट यू वांट, जो आपका दिल चाहता है वो कीजिए, क्योंकि वो चीज़ हो सकती है। यू मे फील लाइक यू आर गेटिंग नोवेयर, आपको लगेगा कि अरे आप कहीं नहीं पहुंच रहे हैं, बट पहुंच रहे हैं, आपको फील हो रहा है। बट यस, आई थिंक एंजल्स आर वर्किंग फॉर यू। डोंट गिव अप। एंजल्स कह रहे हैं गिव अप मत कीजिए, ठीक है। कम्युनिकेशन, रीयूनियन कुड ब्रिंग लव और रिकिनलिंग, ठीक है, अपने पार्टनर के साथ, किसी फ्रेंड के साथ, और एनी काइंड ऑफ अ कम्युनिकेशन जो आपको हैप्पी कर सकती है। लकी विन, आप हैप्पी फील कर सकते हैं, कंटेंट फील कर सकते हैं। एंड मोर ओवर इट्स अबाउट लव, फ्रेंडशिप्स के लिए काफी अच्छा समय है। सो ओवरऑल एनर्जी तो हमें अच्छी दिखाई दे रही है फॉर लव एंड ऑल्सो फॉर करियर वाइज भी आपको अप्लाई कर सकता है। हाउ? बिकॉज आई थिंक इट्स अबाउट कनेक्टिविटी, ठीक है। डोंट गिव अप। एंजल्स कह रहे हैं कि गिव अप मत कीजिए, कि जो आप सोचते हैं वो जरूर होगा। और करियर में भी मुझे ऐसा लगता है यू मे मेक अ न्यू फ्रेंड्स और पार्टनर, ठीक है। अब रिलेशनशिप की बात हो रही है स्कॉर्पियो के लिए, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अभी सिचुएशन कैसी है? तो अभी आई थिंक इट्स लॉट ऑफ इट्स अबाउट रोमांस, इट्स अबाउट आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, ड्रॉन फील कर रहे हैं, कोई है जो आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, ऐसा हो सकता है। या कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट समबडी फ्रॉम द पास्ट इज थिंकिंग अबाउट यू, हो सकता है वो चीजें आ रही हैं। बट बाकी सबके लिए इट्स अबाउट अट्रैक्शन। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं। ओके, हार्ट ब्रोकन एनर्जी है, 3 ऑफ सोर्ड्स। इसका मतलब थर्ड पार्टी को लेके कुछ इश्यूज चल रहे हैं आपकी लव लाइफ में, मे बी प्रॉब्लम्स थर्ड पार्टी की वजह से आ रही हैं, ठीक है। 3 ऑफ सोर्ड्स, ब्रोकन हार्ट, मतलब कोई और है या कुछ सिचुएशन ऐसी है। चलिए देख लेते हैं। स्कॉर्पियो, हम थोड़ा सा जान के ही रहेंगे। सो स्कॉर्पियो, आई थिंक इट्स अबाउट यू आर प्रेइंग फॉर समथिंग, और किसी चीज को लेके आप थोड़ा सा ऑन द फेंस है, किसी सिचुएशन को लेके, किसी चीज को लेके आप थोड़ा सा ऑन द फेंस है, थोड़ा सा कंफ्यूज है। आपके जो पार्टनर है आई थिंक वो बहुत क्लियर है, बट ये पर्सन क्या चाहते हैं? आई थिंक ऑफ कोर्स ये पर्सन चाहते तो खुशी हैं, चाहते तो हैप्पीनेस है, बट शायद हो सकता है वो एक्सप्रेस कम करते हैं, शो कम करते हैं। हो सकता है आप लोगों के बीच में डिस्टेंस है, आप लोगों के बीच में दूरी है इस बात को लेके, ओके। या ये चीज हो सकती है पॉसिबली, बट आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि यस, वो चाहते हैं इस चीज पे वर्क करना, दे वांट समथिंग लॉन्ग टर्म। और आप भी आई मीन आप पता नहीं किस बात को लेके थोड़ा सा परेशान है, थोड़ा सा उदास सा फील, मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। कुछ है आपके आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। देखिए, ये देखिए, कुछ है जो आप अंदर रख रहे हैं, आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, आप बता नहीं रहे हैं। अब वो थर्ड पार्टी को लेके हो सकता है कि आप थोड़ा सा फ्यूरियस हैं, कुछ प्रॉब्लम है या कुछ दिक्कत है, आप सोच रहे हैं लेकिन आप बोल नहीं रहे। ये एनर्जी हो सकती है, ठीक है। एंड यू वांट टू टॉक अबाउट इट, आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं और आप इस चीज में से निकलना चाहते हैं, या ऐसा कुछ हो सकता है। या हो सकता है कि इट्स अबाउट अ फैमिली और अ फ्रेंड और समथिंग फ्रॉम द पास्ट, कि आप थोड़ा सा स्टक फील कर रहे हैं। चलिए, वेयर इज दिस हेडिंग? आई थिंक विद पेशेंस, मुझे लगता है कि ऑफ कोर्स यू विल डील विद इट। और आपको थोड़ा सा फियर भी है, मुझे लगता है किसी बात को लेके, किसी चीज को लेके फियर है। आपको लगता है कि कहीं कुछ खराब ना हो जाए, कहीं कुछ प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए, वो चीज है। तो आई थिंक, बट धीरे धीरे आप एक्सप्रेस करेंगे, धीरे धीरे आप ओपन अप होंगे, और धीरे धीरे मुझे लगता है कि यू विल लाइक, वो जो बॉन्ड है वो आपका स्ट्रांग होगा। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट अ न्यू कनेक्शन, ठीक है, कुछ नया है, मतलब पास्ट में से निकलने के बाद यू आर लाइक ट्राइंग टू फॉरगिव और बी रेडी, ठीक है, खुद को रेडी कर रहे हैं फॉर
बेटर फ्यूचर। ये सिंगल्स के लिए भी हो सकता है कि ठीक है कि आप अपने आप को रेडी कर रहे हैं फॉर परफेक्ट लाइफ, फ्यूचर प्लान्स हैं आपके, तो अपने आप को रेडी करना। सो यस, ऑफ कोर्स मुझे ऐसा लगता है कि यस कुछ बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं। एंड यस, जैसे हमने पहले बात की थी कि आपको लग सकता है कि कुछ नहीं हो रहा, बट ऑफ कोर्स डोंट, एंजल्स कह रहे हैं डोंट गिव अप। कभी भी आपकी लाइफ में चेंजेस आ सकते हैं। चलिए, ये तो हो गया आपकी रिलेशनशिप के बारे में। अब हम करियर के बारे में बात करेंगे फटाफट से कि करियर वाइज स्कॉर्पियो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी है स्टेबिलिटी की। स्कॉर्पियो, मुझे ऐसा लगता है कि एक स्टेबिलिटी आ सकती है इस हफ्ते करियर में। हो सकता है कि आपको थोड़ा उसके लिए जद्दोजहद करनी पड़े, ठीक है, थोड़ा आपको बैक एंड फोर्थ अपनी तरफ से मेहनत करनी पड़े, कोशिश करनी पड़े, ठीक है। या क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जजमेंट है, ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि इट्स अबाउट कि आपको कोशिश करनी पड़ेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज यहाँ पे ऐसा लगता है कि कुछ है, मतलब हो सकता है कि इट्स अबाउट एट वर्क प्लेस यू आर लाइक स्ट्रगलिंग, और स्ट्रगल नहीं कहूंगी, बट इट्स अबाउट फाइटिंग फॉर समथिंग, फाइटिंग फॉर पोजीशन, अप्रेजल, प्रेज, जॉब, एनीथिंग, ठीक है। ये आपका आपने इसके लिए बहुत मेहनत की है, तो क्या आप सफल होंगे? ऑफ कोर्स होंगे, ठीक है। बाकी सबके लिए मुझे ये लग रहा है कि आपके लिए कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ सकती है, भगवान नए दरवाजे खोल सकता है आपके लिए, तो उसी में अपना भला समझिए कि जो आपके लिए हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, कि लाइक ये न्यू डोर इज ओपनिंग अप फॉर अपॉर्चुनिटी, ठीक है, कि कोई लाइक कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, या ऑलरेडी यू हैव समथिंग, आपकी किसी चीज पे नजर है और वो चीज हो सकती है पॉसिबल। बट आंसर टू योर क्वेश्चन इज पॉजिटिव ओनली, ठीक है, कि पॉजिटिव होता हुआ ही नजर आ रहा है फॉर द कमिंग वीक। तो जैसे हमने बात की थी कि कम्युनिकेशन, लाइक लकी विन, ठीक है, और मे बी इट्स अबाउट लाइक गो अहेड व्हाट यू वांट, बी वेरी क्लियर कि आप क्या चाहते हैं। तो इन चीजों का थोड़ा आपको ध्यान देने की जरूरत है। चलिए, गाइडेंस देख लेते हैं। एंड एक और कार्ड भी मैं देखूंगी कि स्कॉर्पियो के लिए, तो ओके, गाइडेंस ये है दैट प्लीज कम आउट ऑफ द जोन, पुराने जोन में से बाहर निकलिए, वर्क ऑन योर सेल्फ, एक नया नजरिया अपनाने की जरूरत है। आप बदल रहे हैं, वक्त बदल रहा है, माहौल बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है, तो इस चेंज के साथ आपको बदलना पड़ेगा। और आप अपने आप को प्यार करेंगे जब आप देखेंगे ना कि आप कितनी दूर आ गए हैं, तो इस चेंज से आप घबराएंगे नहीं, इस चेंज को आप एक्सेप्ट करेंगे, आप बहुत पसंद करेंगे द न्यू वर्जन ऑफ योर सेल्फ, ठीक है। तो मतलब संभल के चलिए ऑफ कोर्स, और एक्सेप्ट कीजिए, ये चेंज आपके लिए अच्छा है, एंजल्स कहना चाह रहे हैं। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। और हाँ, एक और कार्ड जो मैं कह रही थी कि यस फाइनली एट द एंड, प्लीज इसे टाइम स्टैम्प कर दीजिए ताकि जो एंड में देख रहा है उसको भी पता चल जाए। ये एक कार्ड हम स्कॉर्पियो के लिए देखना चाहेंगे। स्ट्रैटेजी इज ऑल अबाउट प्लानिंग, ओके। तो हम जैसे पहले बात की थी कि प्लीज प्लान कीजिए अकॉर्डिंगली, क्योंकि वक्त सही है, आप जो चाह रहे हैं, तो एंजल्स आपको कह रहे हैं कि अब आप प्लान आउट कर सकते हैं। नॉट इन द सेंस मतलब एक विजन क्रिएट कर सकते हैं प्रॉपर प्लानिंग के हिसाब से, ठीक है, कि हाँ ये है, तो वो जो आपकी मेहनत है, वो कोशिश जो है वो रंग लाएगी, पेशेंस रखना पड़ेगा थोड़ा सा। तो ये थी आप लोगों की इस हफ्ते की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर।